नमस्कार दोस्तों, विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम में हमने यूजीसी नेट की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं। वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किस तरह से हम यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी करें। तो इसी श्रृंखला का चौथा एपिसोड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह। एंड डॉक्टर अखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। अखिलेश जी, मैं चाहती हूँ कि आप नेट क्वालिफाई हैं खुद भी, इस तरह का अनुभव आपका रहा है, क्या क्या आप टिप्स, क्या क्या आप गाइड हमारे स्टूडेंट्स को करना चाहेंगे एज ए टूरिज्म के असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से, और बाकी वैसे भी एक काउंसलर के तौर पर भी आप उनको किस तरह से गाइड करेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आजकल यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम कहलाता है, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद ये नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी, बल्कि आप एलिजिबल हो जाएंगे कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, ये बात की बात है। तो यूजीसी नेट एग्जाम जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है वैसे ही टूरिज्म में भी होता है, और इसका जो कोड है 93। कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी यूनिवर्सिटी से, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमटीएम, एमटीए, एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कोई भी पीजी प्रोग्राम किया है टूरिज्म में, वो स्टूडेंट एलिजिबल है यूजीसी नेट का एग्जाम टूरिज्म में देने के लिए। भले ही उसका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ना रहा हो, उससे मतलब नहीं है। बस ये है कि अगर आप आगे टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो अपना देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना जो है कि रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। इसमें दो तरह के जो है कि एग्जाम होते हैं, एक होता है नेट क्वालिफाई करने के लिए, एक होता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप 5% में आते हैं। जो जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उसमें जो टॉप 5% में होंगे वो सब जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे आप एग्जम्प्टेड रहते हैं, आपको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। ये है। और जो नेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और लेकिन इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 28 ईयर्स बॉयज के लिए, जेआरएफ के लिए, और वैसे ही फीमेल के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है जी। इसी तरह से जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जितने स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो ये है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको 28 प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जोड़ के आप जो है कि क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो है कि आपका उसी समय निकलता है यूजीसी नेट का एग्जाम, या तो आपने जब पीजी में एडमिशन लिया और शुरू से ही आपने पीजी के साथ साथ नेट का सिलेबस डाउनलोड करके आपने उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दी है, आपका तब निकल जाएगा अपीयरिंग में या फिर 1-2 अटेम्प्ट में। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके 3-4 अटेम्प्ट मैक्सिमम लग सकते हैं, आपको जो है कि इसके लिए फिर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी जी। और सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इसके लिए कोचिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन कहीं से, मैं कोचिंग का किसी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं जो कि नेट की प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उन सब की कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी आप करिए। बहुत से टीचर्स, बहुत से यूनिवर्सिटीज के अपने यूट्यूब चैनल हैं जिसमें कि बहुत से जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनके वीडियोज अवेलेबल हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आज से 4-5 साल पहले ना तो अवेलेबल रहते थे और ना ही जो नेट के काफी, क्योंकि महंगा था नेट, तो इसलिए ये भी एक्सेसिबल नहीं था सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप वहां पे जाके आप वीडियोज देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिटन कंटेंट है वो भी आपको बहुत सा और अपडेटेड जो है कि
आपको गूगल पे मिल जाते हैं। हमारे टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं था। तो ये है सेल्फ स्टडी आप करिए। आप यूजीसी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करके उसको सिस्टमैटिक आप जो है कि यूनिट वाइज पढ़ लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स में ये सहूलियत रहती है कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते पढ़ते वो आपको कंठस्थ हो जाता है, वो आपको जो है कि चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, आपको याद रहती हैं। सिलेबस जब हम डाउनलोड करते हैं तो कई बार न्यू सिलेबस भी दिखाता है उसमें, तो क्या ऐसा है कि पिछले कुछ 8-10 सालों में चेंज हुआ है? अभी 2 साल पहले यूजीसी ने इसका सिलेबस चेंज किया है, अपडेट किया है कुछ, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था वो अपडेटेड नहीं था, उसमें बहुत सी चीजें नहीं थी। जैसे उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं था, उन्होंने ज्योग्राफी भी जोड़ दिया है। तो इस तरह से करके जो चीजें अपडेटेड नहीं थे, जो टॉपिक्स नए आए थे लेकिन यूजीसी के सिलेबस में नहीं थे, तो उसमें उन्होंने उसे अपडेट कर दिया है। तो वो थोड़ा सा जो है कि वो डिफरेंट हो गया है। तो जब आप सिलेबस डाउनलोड करें तो आप उसमें न्यू अपडेटेड, बिल्कुल न्यू जो अपडेटेड सिलेबस है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पुराने सिलेबस पे मिल जाते हैं। और इसी तरह से एक फर्स्ट पेपर भी होता है। फर्स्ट पेपर क्या होता है, जनरल टीचिंग का होता है। उसमें टीचिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आजकल लोग केवीएस मदान की यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक कहते हैं। पहले हम लोगों के टाइम में प्रतियोगिता साहित्य, उपकार प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध थी मार्केट में, जो हम लोग लेके उसको पढ़ा। तो आप भी कोई 2 से 3 बुक्स आप ले लीजिए। अगर आप जो है कि डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, आप 2 से 3 बुक ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि करंट अफेयर्स को लेके रहते हैं। तो आपको उसमें ये देखना है कि उसमें मान लीजिए बुक में आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि कौन सा इंग्लिश का न्यूज़पेपर इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिल गया, तो अब आप उससे अंदाजा लगाइए कि अगर इंग्लिश का पूछा है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। मैगजीन मंथली सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है, ये पूछ सकता है। फोर्टनाइट मैगजीन सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा। तो ये सब आपको दिमाग लगा के उससे जो मिलते जुलते अगल बगल दाएं बाएं के क्वेश्चन हैं, वो आप गूगल पे जाके सर्च करके इनका अपना नोट्स बना लीजिए। ये भी आपको सब में नहीं बनाना है, ये इस तरह का नोट्स आपको बनाना होगा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला यूनिट है उसमें, पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले में, यूजीसी वाला जो एक यूनिट है उसमें। तो ये 3-4 यूनिट में ही आपको बनाना है। बाकी सब में आप जो बुक्स जो मैंने आपको बताया उनको पढ़ के ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छी जानकारी आपने दी। अगर टूरिज्म सब्जेक्ट की बात करें तो क्या उसके हवाले से भी कोई जानकारी आप देना चाहेंगे कि क्या क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें? जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वैसे तो यूजीसी नेट की सेकंड बुक नाम से भी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि डिफरेंट पब्लिशर्स ने जो है कि वो पब्लिश किया हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है। आप वो भी ले सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपको बुक्स में नहीं मिलता है तो। इसके साथ साथ मेरा सजेशन है कि जो अच्छे ऑथर्स की बुक हैं वो जो है कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जनरली जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक्स हैं, चाहे हमारे होटल मैनेजमेंट में फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जटाशंकर तिवारी जी की हो, या फिर हमारे जो बेसिक्स ऑफ टूरिज्म के लिए टूरिज्म प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज रिटन बाय संपत कुमार स्वायन एंड जितेंद्र मोहन मिश्रा सर। ठीक है, इसी तरह से टूरिज्म मार्केटिंग की बुक है प्रोफेसर मंजुला चौधरी की। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि आप लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए रामजीत सिंह की बुक है, कोठारी जी की बुक है, आहूजा जी की बुक है। तो ये बुक्स आप जो है कि लेके पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी की बात करें तो मोहिंदर चांद जी की बुक है, जगमोहन नेगी जी की बुक है, वो आप लेके पढ़ सकते हैं। टूरिज्म रिसोर्स का पेपर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। पहले इसके लिए एक बुक आती थी प्रोफेसर मनोज दीक्षित और प्रोफेसर चारुशीला यादव जी की, वो बुक भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सजेशन है, क्योंकि आजकल जो यूजीसी
नेट के पेपर में सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि पिछले 20 सालों में रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा जो कम नोन, कम फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि जो है कि किस तरह के, पहले तो वो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, फिर उससे रिलेटेड मिलते जुलते और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं गूगल पे जाके सर्च करके उसका नोट्स बना लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है टूरिज्म रिसोर्स का, और इसमें से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बाकी सब में अगर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें मान के चलिए लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका फर्स्ट पेपर में भी है यूनिट और आपका सेकंड पेपर में भी है, और दोनों को मिला के कम से कम 12-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्टैट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टैट का भी पूछेंगे, स्टूडेंट परेशान रहते हैं, बुक जो है कि ढूंढते हैं, लेकिन स्टैट का रेयर ही कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो वो है वो उसको जो है कि पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। जी, कितना वास्ट है इसका सिलेबस की अगर बात करें टूरिज्म की, कितना पुराना सब्जेक्ट है? जी, सब्जेक्ट तो ये काफी पुराना है। लगभग मैंने 2008 में देना शुरू किया था, तब से तो मैं इसको टूरिज्म को देख ही रहा हूँ। और मुझसे पहले भी 4-5 साल पहले तक लोगों ने इसे क्वालिफाई किया है टूरिज्म में, यूजीसी नेट का एग्जाम तो वो दिया कहेंगे है। 21वीं सदी का ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल, सब्जेक्ट तो नया है। हाँ। लेट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि 2000 के आसपास ये जो है कि इम्प्लीमेंट हो गया था। क्योंकि मुझसे तो बहुत कितना दायरा इसका बहुत बड़ा है, काफी कुछ पढ़ना पड़ता नहीं, है? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आपको डेफिनेशंस वगैरह जो है कि रटना पड़ता है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। इसमें रटना कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यूजीसी एनटीए नेट का भी जो मोटिव है वो है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आप यकीन मानिए श्रोताओं कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि जब जब आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपके अंदर कुछ कमी है, आपने गंभीरता से पढ़ाई नहीं की है, अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। और आप खुद देखिएगा, जिस दिन आपका नेट क्वालिफाई होगा उस दिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप कहीं भी बोल सकते होंगे उस दिन। जी जी। अच्छा, कितने हैं टूरिज्म करने वाले, कितने स्टूडेंट्स हैं जो नेट और या हायर एजुकेशन में आते हैं, और कितना फिर जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री में जाते हैं? या पहले से ही चीजें क्लियर होती हैं उनके दिमाग में, या बाद में करने के बाद उनको समझ आता है? बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं, लगभग मैं कहूंगा कि 95% से ऊपर ही स्टूडेंट्स का जो मोटिव रहता है उनका होता है कि इंडस्ट्री में जाने, इंडस्ट्री में जाने, बढ़िया सैलरी पैकेज मिलेगा, प्रमोशन वगैरह होगा और आगे जो है कि तेजी से ग्रोथ करेंगे। इसमें से क्या होता है कि लगभग मान के चलिए 80%, 70-80% स्टूडेंट्स जाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जाके उनमें से बहुत से जब देखते हैं कि सुबह जाना है 8 बजे ऑफिस के लिए, रात को 8 बजे 9 बजे वापिस आना है, तो 1 महीने 2 महीने और 6 महीने तक मैक्सिमम बहुत से स्टूडेंट वापिस घर को चले जाते हैं। और फिर तर्क क्या देते हैं, जितना मैं वहां कमा रहा हूं उसका अगर आधा भी घर पे कमा लूं तो मेरा पैसा बचेगा, रहना फ्री, खाना घर का ही रहेगा, चले जाते हैं। फिर कुछ जैसे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हम आपको बड़े शहरों में नहीं भेजेंगे, एनसीआर रीजन में नहीं भेजेंगे, है ना, आप आगे की पढ़ाई करिए, हमें आपकी मैरिज करनी है। तो बस मुझे यही कहना है, मैं यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को जब वो एडमिशन दिलाते हैं टूरिज्म के किसी प्रोग्राम में, तो उनको पहले ही सोचना चाहिए कि इसमें जो जॉब है छोटे शहरों में नहीं लगेगा, इसमें जॉब एनसीआर रीजन या जो और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहीं पे जॉब लगेगी। तो उन्हें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन थोड़ा कम है। टीचिंग लाइन में तो देखिए है ही है, टीचिंग लाइन में तो पोस्ट निकलते हैं अच्छे खासे। कह सकते हैं कि गर्ल्स का रेशियो कम है टूरिज्म की तरफ आने में। हाँ, गर्ल्स का वैसे भी कम रहता है, और जब इंडस्ट्री में जाने की जब वो उनका कंप्लीट हो जाता है तो या तो पेरेंट्स ही मना कर देते हैं या फिर वो खुद मना कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब ये लोग वापिस घर जाते हैं फिर ये लोग सोचते हैं हम क्या करें।
फिर इसमें से अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर हम नेट की तैयारी शुरू कर दें तब हम जो है कि घर पे भी रह सकते हैं, और नेट की तैयारी करते करते कुछ लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए नेट का प्रिपरेशन करते हैं, और जो गंभीरता से करते हैं उनका नेट भी क्वालिफाई हो जाता है। फिर आगे धीरे धीरे जो सिंसियर स्टूडेंट्स है, जो मेहनती है, वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज पकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट के लिए वो ट्राई करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे स्टूडेंट हैं, वो कोई भी जब प्रोग्राम करने जाते हैं उसके पहले मन बना लें कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं। जैसे मैं आपको यहीं का एग्जांपल दूं, पिछले 1.5-2 साल में कम से कम दर्जनों स्टूडेंट्स का, हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन आ चुका है, सर वहां दिल्ली में, बंबई में इंडस्ट्री सर वो अभी बंद है, मैंने सोचा क्या करूं, मैं यहीं पे आ गया हूं सारा सामान लेके, मुझे यहीं पे कोई नौकरी बताइए। और यहां पे कौन सी नौकरी बताएं? यहां छोटे शहरों में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई भी टूरिस्ट भले ही आते हैं नैनीताल में, टूरिस्ट भले ही जाते हैं वाराणसी में, हम लोग इतना नाम सुन रहे हैं नैनीताल, वाराणसी, इतने टूरिस्ट, लेकिन वो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं। वो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, वो टूरिस्ट जो है कि एनसीआर रीजन से आ रहे हैं, वो टूरिस्ट जो है कि वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा बिजनेस आएगा एनसीआर रीजन में, ना कि वहां पे ज्यादा काम आएगा। वहां पे सिर्फ ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स हैं, है ना। तो वो क्या, वहां पे टैक्सी ड्राइवर होगा जो कि आपको जो है कि ट्रांसफर की सुविधा प्रोवाइड कर देगा, साइट सीन की गाइड मिल जाएगा, एस्कॉर्ट मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जो काम आ रहे हैं जिस व्यक्ति के पास, वो बड़े शहर में बैठे हैं। तो इसलिए पहले से यह प्लान करें कि आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, घर को छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि बाद में जब तर्क देके स्टूडेंट्स छोड़ते हैं तो उसमें फिर स्टूडेंट्स का ही आगे कैरियर खराब होता है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है, वहां नहीं जाना है, फिर उनके हस्बैंड की जॉब लग गई किसी छोटे शहर में, ठीक है, अब वो जॉब नहीं कर सकती, अब वो हाउसवाइफ बन के बैठे हैं, है ना। तो फिर वो लोग जॉब नहीं कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में जैसे पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री एक तरह से चौपट थी है, तो ऐसे में ज्यादा संभावना है कि नेट देने वालों की तादाद थोड़ा बढ़ गई होगी, उसकी तैयारी करने वालों की। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी करंट के स्टूडेंट्स हैं, जब वो सुनते हैं, देखते हैं कि जो ऑलरेडी लोग 10 साल से 15 साल से काम कर रहे थे वो लोग छोड़ के आ गए, और बहुत से लोगों को वापस नहीं बुलाए गए, या बहुत से लोगों ने जो है कि अपना चेंज कर लिया है, अपना जो कि दूसरे उसमें अपने पर्सनल बिजनेस वगैरह में जो है कि वो स्विफ्ट हो गए हैं। ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट अब ट्राई कर रहे हैं आगे नेट के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में ना तो सैलरी की ज्यादा दिक्कत हुई, ना ही जॉब पे कोई ज्यादा इफेक्ट हुआ, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जो टीचर्स काम कर रहे थे उनके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ कोविड का। तो ये स्टूडेंट्स जो है कि बिल्कुल उनका रुझान बढ़ा है यूजीसी नेट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखिलेश जी, काफी जानकारी आपने दे दी है, अगर कुछ और बोलना चाहें। वही बताना चाहूंगा, इसमें 10 यूनिट होता है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट होते हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट होते हैं, जिसमें कि पेपर्स वही रहते हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपने एमटीएम या एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पढ़ा हुआ है। एक पेपर आपका बेसिक्स ऑफ टूरिज्म का, दूसरा टूरिज्म रिसोर्सेज के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट, टूरिज्म पॉलिसी एंड प्लानिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब पेपर्स हैं। तो इसको अच्छे से आप अच्छी बुक्स लेके पढ़िए। आप ये नहीं है कि अपने जो आपके नोट्स हैं, जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है पहले से, उसी को लेके आप पढ़ें। जो अच्छी बुक्स हैं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बताया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, ताकि हर कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें। उनकी जो बुक्स हैं वो सभी कंट्रीज में चलती हैं। मान लीजिए इंडिया में कोई स्टूडेंट है, अगर कोई फॉरेन कोई ऑथर है वो उसको लिखता है, तो वो ऐसे उसको कन्वर्ट कर देते हैं लैंग्वेज को कि इंडिया का भी कोई स्टूडेंट है उसको समझ सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जितनी बुक्स हैं जो मैंने बताया, आप वो सब ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको और भी बुक्स बताए, आप वो सब भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 3-3.5 हजार में सारी बुक्स ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगी। और आप गंभीरता से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि यूजीसी नेट की तैयारी भी करते हैं, साथ के साथ यार दोस्ती मित्रता भी निभाते हैं। तो मेरा ये है
कहना कि 1.5-2 साल छोड़ के सब चीज सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। यार दोस्ती सब बन जाएगी, सब दोस्त आ जाएंगे वापस, कोई कहीं नहीं जा रहे हैं। 1.5-2 साल आप रात दिन एक करके मेहनत करके नेट क्वालिफाई करिए। अगर 2 नाव की सवारी करेंगे तो यूजीसी नेट का एग्जाम इतना इजी नहीं है क्वालिफाई कर पाना। और दूसरा फिर आपका पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, और आप जो कि सिर्फ परेशान होंगे। जी, अभी कुछ सालों से ऑनलाइन एग्जाम कर दिया गया है, तो कुछ असमंजस हो सकता है कि स्टूडेंट्स को हो, तो क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन में ज्यादा आसान है करना? हाँ, अभी ऑनलाइन ही हो रहा है। लैंग्वेज भी दोनों रखी जाती है जी। हाँ, लैंग्वेज दोनों रहते हैं। क्वेश्चन हमेशा से ही हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाता है यूजीसी नेट में। भले ही हमारा जो टूरिज्म मैनेजमेंट है हर जगह उसकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होती है, लेकिन यूजीसी नेट में क्वेश्चन हमेशा दोनों मीडियम में पूछा जाते हैं। तो अगर कोई भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ इंग्लिश का ऐसा टर्म रहता है जो कि समझ नहीं आता है, तो उसमें क्या स्टूडेंट कर सकता है कि वो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। हिंदी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। तो और ऑनलाइन ही है, बस क्या है कि जो हर सिटी में जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके यूजीसी वहां पे सेंटर बना देती है। वहां पे 15-20 स्टूडेंट करके जो है कि उनका एग्जाम होता है अलग अलग डेट्स में। तो बिल्कुल ऑनलाइन ही है। और इस बार का तो अभी पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 के कारण, तो अभी देखिए अगला कब तक होता है। और 2 बार वैसे यूजुअली यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम कराते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में जी। और अभी कोविड के कारण एक बार ही एग्जाम हो पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब जल्दी अगस्त या सितंबर तक शायद डेट आ जाएगी। हाँ, डेट शायद आ जाएगी। और मेरी सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं हैं, और उन्हें अगर कुछ भी डाउट है तो मैं बल्कि चाहूंगा कि जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा जो है कि इसमें मेहनत करें और आगे नेट क्वालिफाई करें। हमारे लिए भी प्राउड वाली बात होगी। और अगर किसी को कुछ डाउट है, सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप साझा कर दें अपना नंबर। 8279833347 जी। तो दोस्तों ये नंबर भी साझा किया है। कोई भी अगर क्वेरीज अगर आपकी और हो तो आप अखिलेश जी को फोन कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं से रूबरू होने के लिए। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।